का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, यानी इसमें आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तहत आपको बीएससी बीएड और या बीए बीएड में आपको 4 साल का जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन अगर आपको लेना है, अगर टीचर बनना है तो आपके लिए ये एक सबसे बेहतरीन कोर्स होता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड भी हो जाता है। क्योंकि वैसे अगर आप करेंगे तो आपको बीएससी के लिए 3 साल और प्लस बीएड के लिए 2 साल, यानी टोटल 5 साल लगते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपको मात्र 4 साल लगते हैं। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के तहत उन्हीं में एडमिशन होता है। तो इसके लिए लास्ट डेट है 6 जून 2023 और 7 जुलाई को इसकी परीक्षा होनी है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहीं पर सारी डिटेल हैं। वैसे आपको हम एक इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर आप स्नातक करते हैं, मान लीजिए आपने बीएससी की, तो बीएससी 3 साल की करेंगे, फिर बीएड आप जब करेंगे तो आपको जो है ये 2 साल का होता है, यानी टोटल आपको 5 साल लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब इस वाले पर्टिकुलर कोर्स में करेंगे, यानी बीएससी या बीए या प्लस बीएड, तो इस तरीके से बीएससी के साथ अगर आप बीएड करते हैं तो आपको मात्र 4 साल लगते हैं। तो यानी 1 साल आपको कम लगता है और इससे आप क्लास 1 से लेके इंटर तक किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डीएलएड और बीएड दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं, लेकिन ये एक तरीके का कंबाइंड कोर्स आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि बीएड वाले कभी कभी प्राइमरी में एलिजिबल होते हैं, कभी नहीं होते। लेकिन इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद आप प्राइमरी और जूनियर और इंटरमीडिएट्स सभी में आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स होता है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ दी गई, इन्फॉर्मेशन वाउचर्स, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स सब दी गई हैं। यहाँ पर एक एक करके हम बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, सेंटर्स की बात करेंगे। पहले यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर नाम लिखना है। तो हम देखिए डिटेल्स को फिलअप करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने सारी डिटेल भरने के बाद अब यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में यहाँ पर JCPU दे दिया गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे बढ़ जाना है। देखिए इस तरीके से सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा और यूज़र नेम इज़ 23006614 आपका रहेगा पासवर्ड आपके सामने। फिर यहाँ से आपको होम पेज पर आ जाना है और होम पेज पर जब आएंगे तो लॉगिन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आइए और यहाँ पर आपको यूज़र नेम और चीज़ों को फिलअप कर देना है जो आपको अभी यूज़र आईडी और चीज़ें मिली हैं। देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल इस तरीके से मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आगे की तरफ नेक्स्ट कर देना है और आगे का फॉर्म फिलअप करना है। अगले पेज पर आपको डीओबी अपनी भरनी है। जैसे ही आप अपनी डीओबी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है डीओबी आप भर दीजिए पूरी अपनी। देखिए ऊपर की जब डिटेल आप सारी भर देंगे तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगेगा। तो क्वालिफ़िकेशन में आप अगर इंटरमीडिएट साइंस से हैं तो ऊपर लीजिए, आर्ट या कॉमर्स से हैं तो नीचे लीजिए, बैचलर इन साइंस से हैं तो आप नीचे लीजिए। तो हमने जैसे साइंस ले लिया। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम पूछता है तो आप भर दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग भरता है तो जैसे 2023 में ही है और आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है मान लीजिए। सब्जेक्ट ग्रुपिंग में पूछेगा मैथ से, स्टैटिक्स से, किसी एक से हैं, चाहे मैथ से हो या स्टैटिक्स से, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो ऊपर लीजिए, या दोनों आपके पास हैं तो नीचे का लीजिए। मान लीजिए हमने बायोलॉजी से किया है। अब यहाँ पर आपको सभी ग्रुप भरने, लेकिन यहाँ पर आपका रिजल्ट अगर नहीं आया है तो देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आपको करना क्या है, इस जगह पर 00 सभी में भर देना है, यानी सभी में 00 भरना है तो अपेयरिंग आपका मान लिया जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर 0 भरना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपको 0 ही देना है। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो मैक्सिमम मिनिमम सभी में आपको जो है 0 भर देना है बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, सभी में आपको 0 देना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट पता नहीं कब आए, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की डिटेल जो है आपको वंचित नहीं रखनी है और कंप्लीट कर लेना है। आगे सेव करके आगे की तरफ जाना है।
प्रकार आप फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। तो ये इसके जो सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ आपको एडमिशन मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। RIE इज़ अजमेर, RI भोपाल, RI भुवनेश्वर, RI मैसूर और शिलोंग न्यू दिल्ली और CIET न्यू दिल्ली एंड PSSCIBE भोपाल। तो यहाँ पर देखिए 4 साल का आपको BSc BEd या 4 साल का BA BEd इस तरीके से आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेस मिल जाते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट जो है 2 जुलाई को बताया जा रहा है। और यहाँ आप जो फॉर्म भर सकते हैं उसकी जो डेट मेंशन की गई है 25/4 से लेकर 6/4/2023 तक। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड रहेगा 25 जून से और आप यहाँ पर 2 जुलाई को एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग अप्लीकेंट अपेयरिंग जो मार्कशीट्स और बाकी चीज़ें हैं वो 5 जुलाई तक कर पाएंगे। 15 जुलाई को यहाँ पर जो है क्वालिफ़िकेशंस अपेयरिंग जो लास्ट डेट होगी वो यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट उसके बाद आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल गई 20 तारीख को, फिर 25 तारीख से डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट रहेगा। तो ये यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है, ये इसका नोटिफिकेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन बाउचर है। इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से सीट्स आपको देखिए मिलेंगी। यहाँ पर जैसे RIE अजमेर है तो यहाँ पर 55 सीट्स मिलेंगी मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के लिए। सोशल साइंस BA किए करते हैं अगर तो आप 55 को सीट्स होंगी। इसी तरीके से 55 सीट्स आपको 5 सीट्स जो है EWS के लिए यहाँ पर अलग से दी गई हैं। इसीलिए स्टार जहाँ जहाँ ये बनाया गया है उनमें अलग से सीट्स हैं। 5 सीट्स फॉर EWS कैटेगरी में यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आपने यहाँ पर देखा चीज़ों को। एग्ज़ाम सिटीज़ आप देख सकते हैं, ये सारे एग्ज़ाम सिटीज़ आपको दिख रहे होंगे। स्टेट इस साइड एक साइड में स्टेट्स दिए गए हैं और इधर की तरफ जो हैं वो शहर दिए गए हैं जहां पर एग्ज़ाम होना है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लखनऊ ही सिर्फ सेंटर है उत्तर प्रदेश में, बाकी नहीं है। तो इस तरीके से लगभग हर एक स्टेट में आपको कुछ सेंटर्स मिलेंगे। उड़ीसा में 2-3 सेंटर्स हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 36 जो है सेंटर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें देखिए 2 घंटे का होगा। अधिकतम 160 क्वेश्चंस होते हैं। परीक्षा पुस्तक में 80 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और पुस्तक द्विभाषी होगी। किसी भी प्रश्न में कोई संदेह होने पर अंग्रेजी का अनुवाद करें। अनुवाद देखें तो इस तरीके से सही उत्तरों के लिए 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक 0.5 अंक कटेंगे। पुस्तक में खंड 3 तरीके के होंगे। इसमें भाषा प्रवीणता, शिक्षण अभिव्यक्ति और तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। 100% में से 60% भाषा प्रवीणता के होंगे, 20 शिक्षण क्षमता से और 30 प्रश्नों में तर्क और 30 प्रश्नों में प्राप्त अंकों को परिकलित किए जाएंगे। और शेष यहाँ पर 40% में CE 2016 की सूचना के अनुसार यहाँ पर होगा। देख सकते हैं लैंग्वेज प्रेफरेंसी में एक्सेप्टेड आंसरिंग टाइमिंग 20 मिनट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मैथ्स इंग्लिश का पेपर रहेगा। इस तरह खंड बा में खंड B पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड्स की अगर बात की जाए तो इस तरीके के एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए करना चाहिए। शिक्षण प्रारंभ करने से पहले पाठ के विषय में परिचय देना, अपनी भाषा पर पकड़, अपने विषय पर पकड़ और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं उपरोक्त सभी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस ये होंगे। फिर आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कथन और निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न पेपर आपको मिलेगा तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। तो और डिटेल में अगर आपको जानना है, सारी चीज़ों को समझना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना होगा कि आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से हैं और जानकारी जो रह गई है वो आप जानना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर आकर कमेंट करना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, जिससे आपको चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे और फॉर्म भरने में जो त्रुटियां होंगी वो त्रुटियां आपकी नहीं होंगी। तो इस प्रकार का एक बेहतरीन अवसर है जो इंटर के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जिससे आपका 5 साल का कोर्स 4 साल में ही पूरा हो जाता है और टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एक पात्रता परीक्षा देने के उपरांत। तो इस प्रकार आपने सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।